हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार डिलीट के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से बिहार डिलीट के लिए ही मैथ पढ़ेंगे। तो आपको हम बताए थे कि टोटल 2022-23 मिला के 29 सेट हुआ है दोस्त बिहार डिलीट का। तो 10 तक खत्म हो गया है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11, जो कि एग्जाम हुआ था 20 तारीख 9 महीना 2022 को। प्रथम पाली का क्वेश्चन है दोस्त, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोलता है कि दो संख्याएं ए और 18 का लसा 37 तथा मैसा 2 है, तो ए के मान निकालिए। देखिए जो इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, तो इसको बनाने के लिए आप लिखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, या इसको लिखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा गुने लासा। ये देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसको हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल भी। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? मासा गुने लासा। मासा गुने लासा भी आप लिख सकते हैं, या एसएफ गुने एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ देखिए बोलता है कि दो संख्याओं ए और 18 का लासा 37 तथा मासा 2 है, तो ए के मान। तो दो गो संख्या, एक हो गया ए और एक हो गया 18। इसका लासा मासा कितना दिया दोस्त? एक में 37 दिया है और मासा 2 दिया है। तो ये हो जाएगा, इसको काट देना, 18 से काट जाएगा 2 और में। तो ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 2 दूनी हो जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर देखना है हम लोग के, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में है 5/4। तो हमको बोलता है कि इनको मूलों का योग। तो देखिए इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस के 5, और ये हो जाएगा 4x² प्लस के 4। एने ले लेंगे सबके दोस्त, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 5 माइनस 4x² माइनस 4 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा x² और -9 और -5 और -4, माइनस हो जाएगा 9 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ अगर हम लेते हैं a के मान, तो a के मान x² का होता है गुणांक, और b हो जाएगा, b तो यहाँ पर है नहीं, तो b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा -9। इसका व्यापक रूप पढ़े होंगे x² -9 में। तो a के मान x² का आगे होता है, b के मान होता है x के आगे, तो x के आगे तो यहाँ कोई है नहीं, c के मान हो गया -9। तो हमको निकालना है मूलों का योग। क्या निकालना है? मूलों का योग। तो बताइए मूलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। तो -b तो यहाँ हो गया -b 0/a हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 0। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूत्र से बाहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसा होना चाहिए। तो देखिए बाहुलक निकालने के लिए अतिव्यापी होनी चाहिए। बाहुलक निकालने के लिए कैसा होना चाहिए? अतिव्यापी, माने अत्यधिक जो संख्या रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं अतिव्यापी। क्या होनी चाहिए? अतिव्यापी। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर पे गौर फरमाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत में लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी है, तो इसको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए लंबाई कितना है? तो लंबाई है 8 सेमी, और चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई है
से सेमी। हमको निकालने के लिए क्या बोलता है? हमको निकालने के लिए बोलता है विकार। विकार विकार के हम बताए हैं कि विकार का आप कार्य भी बोल सकते हैं। एक आपको हम ट्रिपलेट बताए हैं कि 3 होता है, 4 होता है, 8 होता है। 3 4 8 नहीं, 3 4 5 होता है। 3 4 कितना होता है? 5। ये ट्रिपलेट हम आपको बताए हैं दोस्त। अगर आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो इसी से बन जाएगा। 3 4 5 होता है ये हो जाएगा कार्य, या इसको हम विकार बोलते हैं। ये दोनों फिक्स नहीं है, लंबाई चौड़ाई जो भी रहे। 2 से देखे गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, अभी 4 दूनी हो जाएगा 8, 5 दूनी हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? अगला 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। आपको याद रहेगा तो इतना शॉर्ट बनेगा। नहीं अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको क्या कीजिए कि विकर्ण का फार्मूला जानते होंगे। आयत के विकर्ण, विकर्ण बराबर फार्मूला हो जाता है लंबाई के होल स्क्वायर, लंबाई के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा चौड़ाई के होल स्क्वायर के अंदर रूट करने पर आपको लंबाई हो जाएगा 8 के स्क्वायर और प्लस चौड़ाई हो जाएगा 6 के स्क्वायर के अंदर रूट कर लीजिए। 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 37 हो जाएगा। ऐड करिए 6 4 10 की 0, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100। तो 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10। या फिर आपको ऐसे करना होगा। ट्रिपलेट हम केवल आपको लिखाए हैं दोस्त, एक बार देख लीजिए। अगर ट्रिपलेट देख लीजिएगा तो उसी से आपको बन जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण होते हैं। तो देखिए कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, चाहे समकोण लीजिए चाहे समबाहु लीजिए, कम से कम बोला है, कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 गो न्यून कोण होगा दोस्त। 2 न्यून कोण होता है। के गो होगा? 2 न्यून कोण। इस समकोण है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो फिर ये हो जाएगा 45, अब ये हो जाएगा 45, 45 45 180। माने कम से कम 2 गो न्यून कोण होगा ही। और अगर हम समबाहु लेते हैं तो 60 60 ही हो जाएगा। और अधिक से अधिक 3, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक बात करें कि अधिक से अधिक कितना होगा, तो अधिक से अधिक कितना होगा? अधिक से अधिक 3 गो, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होता है। और समकोण तो जानते हैं कि 1 गो ही होता है। चलिए 10 नंबर तक क्लियर हो गया। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 10 के बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक साथ से मूल बिंदु की दूरी निकालिए। तो देखिए एक साथ से दूरी निकालने के लिए, एक साथ से दूरी, एक साथ से दूरी निकालने के लिए बोलेगा या मूल बिंदु से दूरी, एक साथ से या मूल बिंदु से, मूल बिंदु से। तो इसको क्या करना है कि x1 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस y1 के स्क्वायर के रूट कर लीजिए। तो x1 हो जाएगा कितना? -3 के स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा कितना? 6 के स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, ये हो जाएगा 9 और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 45। 45 के देखिए हम लिख सकते हैं 9 गुने 5, 9 5 45। अभी 9 में से काट जाएगा 3, अभी हो जाएगा 5, यानी 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 रूट 5, ये हो जाएगा आंसर दोस्त। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। 11 तक हम लोग देख लिए। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोलता है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों के कैसा होना चाहिए। तो बताइए त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन से हो जाएगा ये समवेशिक होनी चाहिए। आगे देखिए 13 नंबर 12 हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिया है x बराबर a कोस थीटा। x बराबर क्या है? a कोस थीटा। और y बराबर क्या है? y बराबर है b साइन थीटा, b साइन थीटा। तो पूछ रहा है आपसे कि a b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर के मान क्या होगा। देखिए b स्क्वायर है, b स्क्वायर रहने दीजिए। कितना स्टूडेंट देख के ही डर जाते हैं कि तो हमसे बनेगा नहीं, जबकि क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। यहाँ देखिए x की वैल्यू आपको दिया हुआ है, a कोस थीटा दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ कर लेंगे a कोस थीटा के होल स्क्वायर कर लेंगे। प्लस है तो प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर,
ए स्क्वायर के मान नहीं दिया, देखिए वाई के मान दिया है, वाई के मान क्या दिया है, वाई के मान दिया है बी साइन थीटा, यहाँ था वाई स्क्वायर तो यहाँ कर देते हैं स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बी स्क्वायर एक रो में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक रो में है, दोनों के हम कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ये बाहर आल है तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर गुने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर, इसको सजा के लिखेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा ए, ऑप्शन से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। हाँ ये आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या तो कितना होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन से सी वाला हो जाएगा। चलिए ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा है और माइनस में है कोसेक थीटा इंटू फिर क्या है दोस्त, फिर है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस है सेक थीटा, सेक थीटा। चलिए देखना है दोस्त, इस पे गौर फरमाना है। आइए देखिए 1 के हम 1 लिखेंगे प्लस कोस थीटा का फार्मूला जानते होंगे कि एक होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा के फार्मूला साइन वाला ही लिखना है 1 बटा साइन थीटा, ये हो गया इंटू 1 के 1 लिख दीजिए, टेन थीटा के फार्मूला आप जानते होंगे कि साइन बटा कोस हो जाता है और प्लस सेक के भी 1 बटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा। साइन साइन नीचे वाला है साइन थीटा ले लेते हैं कॉमन, एलसीएम है तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ऊपरी में हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस हो जाएगा 1 इंटू इसी प्रकार कोस थीटा नीचे लेंगे तो कोलसम हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस खत्म, ऊपर हो जाएगा कोस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए जारी सुन अगर आपको दिमाग होगा थोड़ा सा भी तो ये साइन थीटा कोस थीटा यहाँ भी है, कोस थीटा साइन थीटा यहाँ भी, दोनों के अगर हम ए मान लेते हैं अभी माइनस इसको बी मान लेते हैं तो ये भी ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, ए बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हो जाएगा ए की मान तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा 1 के स्क्वायर और बटा नीचे साइन कोस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो अब देख लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये भी होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देख लीजिए यहाँ से अगर आपको फार्मूला याद होगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है और प्लस 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोस थीटा माइनस हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कोस थीटा। ये देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए तो ये है -1 और ये है +1, ये खत्म हो जाएगा साइन कोस खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। आशा करते होंगे आपको समझ में आया ही होगा। चलिए तो अब आगे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा क्लियर हो गया, आगे ध्यान दीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि घन का आयतन 1728 सेमी क्यूब है तो इसको किनारे की लंबाई क्या होगी। देखिए घन का आयतन आपको दिया है, घन के आयतन आपको दे दिया है कितना, घन का आयतन आपको दे दिया है 1728 सेमी
क्यू। तो बोलता है घन का आयतन हम लोग जानते हैं कि होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू बराबर हो गया 1728। तो अगर हम लोग भुजा बराबर निकालेंगे तो 1728 पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाउल क्यू। तो बताइए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 1728 12 के क्यू होता है, 12 गुने 12 गुने 12 कर देंगे तो भुजा बराबर कितना निकल जाएगा? भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्त। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रैखिक समीकरण के हल -2 फिर है 0 और फिर है 2 है तो रैखिक समीकरण का रूप होगा। अभी इसको हमको बताना है कि कौन रूप होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, हाँ इसको मानते हैं कि अगर x है तो ये y होगा, ये दोनों सेम है x y, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x तो ये हो जाएगा y, यानी x y इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है? y है। x बराबर y है। देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है? 2। अब यहाँ देख लीजिए x बराबर फिर दिया है कितना? x बराबर दिया है 2 तो y बराबर है -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर क्या है? y है, दोनों 0 0 है तो बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x बराबर माइनस कितना है? x बराबर है -2। तो देख लीजिए फिर x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर देख लीजिए -2 है। अब यहाँ देखिए y बराबर 2 है, इसमें देखिए x बराबर 2 है, y बराबर -2 है। y में क्या है? ये 2 है तो -2 तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर y हो जाएगा। तो x बराबर y हो जाएगा तो x बराबर -2। तो ऑप्शन में आपको देखना हो कि ऑप्शन कैसे देता है। तो y बराबर आपसे पूछता है, y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर -x हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2 है तो 2 में माइनस है तो y बराबर -x, यही इसका आंसर होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली समझ के फेल है। 17 तक हो गया दोस्त। आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 18 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए पूछता है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई का लेख होगा। तो देखिए x प्लस वाई है, इसका बराबर डैश, इसका लेख कैसा होगा दोस्त? और लेख, तो इसका लेख आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका लेख क्या होगा? तो इसका लेख एकदम सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा। सरल रेखा लेख होता है। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। बोलता है कि एक कमरे के चारों दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 रुपया है। चारों दीवार को प्लास्टर कराना है दोस्त, मैंने चारों साइड से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 वाले कमरे की चारों दीवार को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? देखिए जैसे एक बार हम लोग प्लास्टर करवाते हैं, मैंने पेंट उंट करवाते हैं, तो एक बार में ठीक से नहीं उगता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको फिर से कर देते हैं, मैंने दोहरा देते हैं। तो वही किया है इसमें कि दोहरा दिया है। एक बार करने को कितना लेता है? 25 रुपया लेता है। तो मैंने पूरा क्या होगा? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 गुने ऊंचाई, अब इंटू में हो जाता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 गुने ऊंचाई भी बोला है कि 2 बार पेंट करवाना है, तो 2h हो जाएगा। लंबाई के भी 2 बार पेंट कराना है तो 2l हो जाएगा। चौड़ाई के भी 2 बार पेंट कराना है तो 2 भी हो जाएगा। मैंने 2 बार बोला है ना कि उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2 बार, तो 2 बार कर दिए हैं। अब देख लीजिए 2 अगुने ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई दोनों सब में कितना कॉमन है? 2 कॉमन है तो ये h हो जाएगा प्लस के l हो जाएगा और प्लस के b हो जाएगा। ये 2 दूनी हो गया 4 अगुने, देखिए ऊंचाई लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से करेगा तो 25 रुपया लेगा। तो 25 से गुना कर दीजिए तो 25 चौके 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 100 रुपया हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 20 नंबर है कि एक परिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या के लिए सत्य है? तो देखिए अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो भी होगा ना वो क्या होगा? तो दशमलव रूप अशांत होगा। दशमलव इसका क्या होगा? अशांत। अब अशांत के साथ क्या होगा? अशांत के साथ ही अनावर्ती होगा। अनावर्ती क्या हो जाएगा? अनावर्ती।
दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, आवर्ती नहीं अशांत अनावर्ती, यानी ऑप्शन से हो जाएंगे सी। कौन हो जाएंगे दोस्त? ऑप्शन से हो जाएंगे सी। चलिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु ए 0 संरेख है तब ए प्लस बी। देखिए, संरेख के लिए हम लोग जानते हैं कि संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये आपको हम बताए हैं संरेख में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। ए कोमा 0 है, बी के निर्देशांक क्या है? तो बी के है 0 कोमा बी है, और सी के क्या है? तो सी के है 1 कोमा 1 है। अब हमको देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हम त्रिक से निकालने के लिए आपको बताए हैं कि 1/2 कर दीजिए इंटू में। देखिए अब क्या करना है जी। आपको हम बताए हैं कि पहले वाला के लिख दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 1,0 हो जाएगा। फिर दूसरा के लिखे तो 0 भी हो जाएगा। तीसरा के लिखे 1 हो जाएगा। अब ऊपरी वाला के दोहरा देना है, 1,0 हो जाएगा। बस यही इतना करना है दोस्त आपको। देखिए, आप पहले एन से गुना कीजिए, ए में बी से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बी, और माइनस यहाँ देखिए 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। चलिए, एगो आपको हो गया प्लस। अब ये फिर 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, माइनस 1 में बी से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी, प्लस। फिर अब नीचे ये 0 में 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0, ए में 1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस ए। यही होगा दोस्त। और बराबर में क्या करना है? तो बराबर में ले लेना है 0, या आप इधर ही ले लीजिए 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, मानी भी हो जाएगा 0 बराबर, क्योंकि त्रिभुज संरेख होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है। आप बराबर में n 0 लीजिए या बराबर में n 0 लीजिए, 0 आपको लेना ही है। या तो सीधे याद रख लीजिए कि संरेख बोल दिया तो 1/2 उसमें लेना ही नहीं है। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा ए बी, और प्लस में माइनस में हो जाएगा बी, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बी, और माइनस में हो जाएगा ए। अब देखिए, इसको एन हम लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी बराबर, माइनस यहाँ कोमा लेंगे तो ये हो जाएगा ए, अभी माइनस है तो हो जाएगा प्लस में बी। माइनस माइनस खत्म कर दीजिए तो ये बी बराबर क्या हो जाएगा? ये बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो हमसे क्या पूछता है क्वेश्चन में? फिर बोला गया है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के मान क्या हो जाएगा? ए प्लस बी के मान ए बी हो जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए, आशा करते होंगे आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब देख लीजिए, जो भी हो आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 20, 21, 22 जो भी रहे। देखिए, रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात क्या होगा? देखिए, सबसे इजी है दोस्त, रुपये को ऊपरी रखना, परसेंटेज से भाग देना है। तो 96 बटा भाग दे देंगे हम कितना से? 9 से। अनुपात में निकालने के लिए बोले, इसलिए अनुपात लिख देते हैं 120, बटा में कर देंगे 12। कितना स्टूडेंट तो क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन देखेंगे और सोचेंगे कि हमसे बनवे नहीं करेगा, जबकि इतना क्वेश्चन हार्ड है नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसको 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 दूनी से 32 बार में कटेगा। इसको 12 से हम काट देते हैं 10 बार में, तो ये हो जाएगा 32:3, और 32/3 अभी हो जाएगा 10। अब एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 32 अनुपात, ये हो जाएगा कितना दोस्त? 10 या 30 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको अगर हम 2 से काट देंगे तो 2 से पूरे कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, अभी हो जाएगा 15। यही क्या होगा दोस्त? यही हो जाएगा आंसर। इतना शॉर्ट और इतना बढ़िया कहीं ना आपको मिलेगा दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन जब हम लोग देखने वाले हैं से
देखिए अगला क्वेश्चन हमारे जो भी आपको रहे 22 रहे 23 रहे ध्यान दीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण परिबाह्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण आपका हो जाता है √2 गुने भुजा, √2 गुने ए भी आप लिख सकते हैं, भुजा के ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बोलता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण परिबाह्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर बटा विकर्ण का क्षेत्रफल कर लीजिए, तो √2a के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर एक बार में एक बार में मानी हो जाएगा 1 बटा कितना 2, यानी हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा दोस्त, 1:2 होगा। ये पिछले बार भी आपको हम बताए हैं। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 23। तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि यदि 0 0 3 √3 और 3 पे एक समबाहु त्रिभुज है तो पी के मान ज्ञात करिए। देखिए समबाहु त्रिभुज की बात किया गया है आपको सामने। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3 √3 और सी के कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या 3, पी दिया गया है। बोलता है समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए जी समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा समबाहु त्रिभुज है, यानी मान लेते हैं कि ये वाली भुजा बराबर है, तब तो होगा समबाहु त्रिभुज। तो इसको हम लिख सकते हैं ये भी बराबर क्या, जिसके दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ए बी बराबर हम मान लेते हैं कि बी से भुजा क्या है बराबर है। चलिए अब ए बी के बीच की दूरी निकाल देंगे, या ये हम लिख सकते हैं ए बी के होल स्क्वायर कर देंगे और बराबर में बी सी के क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये भी हो जाएगा, फार्मूला इसका होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसमें अंडर रूट नहीं देना क्योंकि कट जाएगा स्क्वायर से। और बेसिक के भी यही हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें रूट नहीं देना है दोस्त। अब देख लीजिए पहला में क्या हो जाएगा, ध्यान अगर आप देते हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। तो यहाँ बोल रहा है x2, यानी 3 में से 0 के अगर हम माइनस करेंगे 3 x2 में से x1, तो 3 में से 0 जगह 3 हो जाएगा, 3 के यहाँ स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2, ये देखिए y1 है और ये है y2, तो y2 - y1 यानी हो जाएगा √3। अब एक में से हम 0 घटाएंगे तो ये के सेम हो जाएगा बराबर। अब एने आ जाइए, अब इसका कम हो गया तो अब यहाँ से देख लीजिए, अब बराबर में आना है किसमें, अब आपको आना है बी सी में, बी और सी में, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब आपको कहता है x2 - x1, x2 यानी हो जाएगा 3 और में से हमको घटाना है x1। 3 में से 3 को अगर हम घटाते हैं तो 3 में से 3 जाएगा 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 आपको हो जाएगा p और माइनस y1 हो जाएगा √3, इसको कर दीजिए होल स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 0 का स्क्वायर 0 और प्लस में हो जाएगा p - √3, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। देख लीजिए अभी 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12 बराबर एने हो जाएगा p - √3 के होल स्क्वायर। अब देखिए यह स्क्वायर यहाँ है, अगर एने लाएंगे तो ये 12 के हो जाएगा रूट में, बराबर में हो जाएगा p - √3। अब देखिए यह स्क्वायर एने आया तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, तो प्लस माइनस हम 12 के वर्गमूल निकालेंगे तो 4 गुने 3 होगा, 4 3 12 और बराबर में हो जाएगा p - √3। तो यहाँ पे गौर फरमाइए 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2, तो एक और प्लस माइनस हम ले लेंगे 2√3 और बराबर एने में हो जाएगा p - √3। एक बार लेते हैं प्लस में 2√3 और माइनस वाला के ने हो जाएगा प्लस √3 बराबर हो जाएगा p। तो 2 अब कितना हो जाएगा दोस्त, 3 रूट हो जाएगा 3 बराबर p, और एक बार अब यहाँ से निकालेंगे तो माइनस में लेंगे 2√3 और ये माइनस में आके ने हो जाएगा प्लस में √3 बराबर हो जाएगा p।
तो ये हो जाएगा -√3 बराबर हो जाएगा p। तो मेरा फिलहाल जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3√3 और माइनस में हो जाएगा √3। यही हो जाएगा p के मान दोस्त, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा p के मान। आशा करते होंगे आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो कमेंट कीजिए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं। आइए अब आगे आइए, तो देखिएगा अगला है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य। देखिए अगला 24 नंबर रहे या 25 रहे, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के माध्य। माध्य निकालना है दोस्त विषम संख्या, कौन संख्या के लिए, विषम के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, क्योंकि क्या को बोला है, 5 को बोला है, प्रथम 5 को बोला है। तो विषम संख्या के लिए हम आपको बताए कि माध्य फॉर्मूला क्या हो जाता है, n+1/2 हो जाता है। तो n के मान हो जाएगा 5 + 1/2, 5 1 6/2, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसान कोणों को समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं तो ये 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर दोस्त, 90 डिग्री पर। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो तो उसका शून्य क्या होगा, बताइए। x+4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4, -4 हो जाएगा इसका गुणनफल। चलिए आइए 2-3 को क्वेश्चन है और जिसको हम लोग बहुत जल्द ही खत्म करने वाले हैं। आ जाइए आगे आप देख लेते हैं 25, 26, 27 नंबर क्वेश्चन, आपका जो भी रहे ध्यान दीजिए। एक रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 7 और 2ax + aby = 8 के अनंत हल होंगे। तो देखिए अनंत हल, अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या क्या जानते हैं, a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। तो a1 देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। बराबर में आइए तो बराबर में हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा a + b, इन्हें हो जाएगा 7 और बट्टा हो जाएगा 8। देखिए पहल का x वाला होगा जो a के मान होगा और दूसरा का x वाला होगा जो a2 के मान होता है। इतना आपको आना ही चाहिए कम से कम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यही दोनों समान निकल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 3 दूनी से ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2a और प्लस हो जाएगा 2b। अब देखिए क्या होगा, अब से a बराबर 2 यहाँ कॉमा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a + b, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर a + b। तो यहाँ आपको देखना है कि कैसे आंसर दिया है, किस प्रकार से, वो ध्यान देना है। एक यहाँ माइनस कर लेंगे, 3a - a बराबर हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा b। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2a, b बराबर हो जाएगा क्या 2a, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है कि 0 पॉइंट कितना है दोस्त, 0.001 है। इस सब पर एक रिंग लगा है, तो ऊपर में जो है उतना लिख दीजिए, जितना अंक है उतना लिख दीजिए, बट जो पर एक रिंग है जे को 9 लिख दीजिए। 3 अंक पर एक रिंग है तो 3 को 9 लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद f(x) देख लीजिए कितना कितना है, तो यह है k² + 4 x² है और प्लस में है 13x और प्लस है 4k। के बोलता है कि कोई एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो k के मान क्या होगा। एक मूल है जो दूसरे मूल का क्या है दोस्त, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मैंने क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर हम a के मान लेना चाहेंगे तो a के मान x² के आगे वाला हो जाता है, तो ये हो जाएगा k² + 4, b के मान हो जाएगा 13 और c के मान हो जाएगा 4k। देखिए यहाँ बोला है कि एक मूल अगर अल्फा
एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल उसका व्युत्क्रम है, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1/अल्फा। एक मूल दूसरे मूल के क्या है, तो व्युत्क्रम है, यानी अल्फा है लेकिन व्युत्क्रम है, उल्टा में है। बीटा बराबर एक मूल दूसरे मूल के क्या है, व्युत्क्रम है। तो हमको बोलता है कि के मान निकालिए। तो के मान देखिए यहाँ निकलेगा अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a। अल्फा के मान हो जाएगा अल्फा गुने बीटा के मान हो जाएगा 1/अल्फा बराबर c के मान हो जाएगा 4k और बटा a के मान हो जाएगा k² + 4। देख लीजिए यहाँ से अगर करेंगे तो ये अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k² + 4 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4k। अब देख लीजिए इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस को हो जाएगा 4k और प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में ले लेते हैं 0। देखिए इस प्रकार से अगर रह जाए तो इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो हम बताए थे कि देखिए ये 4 के ही खंड 2 भाग में तोड़ लीजिए तो 2 में 2 से गुना करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए हम पूरा डिटेल से समझा देते हैं। k² माइनस 2k और माइनस 2k हो जाएगा 4k प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ से k ले लेते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा k माइनस 2 माइनस के 2 लीजिए k मत, तो k माइनस हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 0। ये देखिए दोनों कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 2 और इंटू ये हो जाएगा k माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 0। ये k माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा जो आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि सेक ए है और प्लस में क्या है, tan ए है और बटा में क्या है, बटा में नहीं इंटू में है 1 - sin ए। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सेक ए के फार्मूला जानते होंगे कि होता है 1/cos ए और प्लस tan ए के फार्मूला आप जानते होंगे कि sin ए बटा होता है cos ए और इंटू में आपको हो जाएगा 1 - sin ए। देख लीजिए अगर ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा तो ऊपर में आपको देख लीजिए इसको ए मानेंगे ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² a² यानी a के स्क्वायर माइनस b² यानी साइन ए के हो जाएगा होल स्क्वायर। बट्टा में कोस ए है तो ये कोस ए ही हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर तो। अब देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा ये हो जाएगा कोस ए। अब यहाँ से आप फार्मूला जानते होंगे कि बताइए क्या फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम आपको बोले कि कोस स्क्वायर ए बराबर बताइए तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो ऊपर में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा कोस ए। अब बताइए 2 गो कोस है, ये गो कोस काट जाएगा तो ये गो कोस तो बचेगा फिलहाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोस ए। चलिए आशा करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आया ही होगा। और एक दो और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए क्या है, एक बिंदु होता है। तो बताइए अगला क्वेश्चन हमारे जो होगा वो पूछ रहा है कि एक बिंदु होता है तो बिंदु में ना तो लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, तो बोलता है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। बताइए त्रिज्या आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। हमको निकालना है चाप की लंबाई। चाप की क्या निकालना है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। बताइए थीटा के मान क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्त। थीटा के मान हो जाएगा 30 डिग्री और बटा हो जाएगा 360 गुने 2 गुने पाई के मान 22/7
आर के मान हो जाएगा 7, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 बार में 2 से कट जाएगा 6 बार में, 1 आधा 3, 1 आधा 11, यानी बच जाएगा 11 बचकर 3। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।